हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 40, डेट इज़ यूनियन टेरेटरीज। सो स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया को। टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज 3 कैटेगरी ऑफ टेरिटरीज, डेट इज़ टेरिटरी ऑफ द स्टेट, डेट इज़ TOS, यूटीज एंड टेरिटरीज जो एक्वायर्ड की गई हैं गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा एट एनी टाइम। और एट प्रेजेंट दे आर, इसमें अब याद रखें 28 है स्टेट्स और 8 ही यूटीज़ हैं, बिकॉज जो दमन एंड दीव और दादरा नागर उनको मर्ज कर दिया गया। और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, जो स्टेट्स हैं वो मेंबर्स होती हैं फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर। उन्हें जो शेयर करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द कन्वीनियंस। द यूटीज़ ऑन द अदर हैंड आर दोज एरियाज विच आर डायरेक्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन and control of the central government. Hence, they are also known as centrally administered territories. In this way, the existence of these territories constitute a conspicuous departure from the federalism in India. Government of India is a plenary unitary insofar as the relationship between neutrally and these central enclaves is concerned. तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं एक बार कि आर्टिकल 1 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो कंप्राइज 3 कैटेगरी होती हैं कि टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूटीज़, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो टेरिटरीज एक्वायर की जाती हैं। एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं, और बिकॉज जो दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव मर्ज कर दी गई थी। और जो स्टेट्स हैं वो मेंबर है फेडरल ऑफ इंडिया के, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर करती हैं, जो हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी देख लिया है। तो ये आपको पूरा यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्रिएशन देख लेते हैं यूटीज़ का। तो फर्स्ट है ड्यूरिंग द British rule, certain areas were constituted as scheduled districts in 1874. Later they came to be known as chief governor provinces. और जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी स्टेट और डी एंड पार्ट डी टेरिटरीज, बिकॉज हमने इसमें 4 डिवीज़न देखा था, A, B, C, D. And in 1956, they were constituted as the Union Territories by the 7th Constitution Amendment Act and the State Reorganization Act of 1956. Gradually, some of these जो UTs थी वो स्टेट बन गई थी। थस जो हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा विच आर स्टेट टुडे, जो पहले यूटीज़ थी। और ऑन द अदर हैंड टेरिटरी जो एक्वायर की गई थी from the Portuguese, that is Goa, Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli, and the French, that is Puducherry, were constituted as the UTs. तो एट प्रेजेंट दे आर 8 UTs और इसमें 9 दी हुई है। तो इसको आप करेक्ट करेंगे अभी, बिकॉज इन्होंने दादर और नागर और दमन एंड दीव अलग अलग दी हुई है, जो अब मर्ज हो चुकी हैं। तो इनके नाम है कि अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। 6th इज पुडुचेरी, ये चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। Until 1973 लक्षद्वीप वॉज नोन बाय द नेम ऑफ द लैकाडीप, मिनिकोय एंड अमेंदीवी आइसलैंड। एंड इन 1992 दिल्ली वॉज designated as the national capital territory of Delhi. Till 2006 Puducherry were known as Pondicherry, and union territories have been created for variety of reasons. उनके reasons नीचे दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या है कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को देखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ बनाई गई, और कल्चर का विभिन्नता को देखते हुए पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव बनाई गई। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए बिकॉज एट द कॉस्ट दमन, ये अंडर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप को यूटीज़ बनाया गया। और फोर्थ इज स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल्स को देखते हुए मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश विच लेटर बिकम स्टेट्स। और इन 2019 जो ईस्ट वाली स्टेट्स है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर bifurcated into the 2 separate यूटीज़, नेमली द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के अंदर इन द पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए ये रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ दीज 2 यूटीज़। फर्स्ट, जो लद्दाख का डिवीज़न है स्टेट्स का of the Jammu and Kashmir the Ladakh division of state of Jammu and Kashmir has a large area but sparsely populated areas हैं। मतलब ये लार्ज तो एरिया है लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है
विद अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन. देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड लोगों की लद्दाख की टू गिव स्टेटस ऑफ यूटी, जिससे एनेबल कर सकें कि वो अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें. तो जो यूटी है लद्दाख की विल बी विदाउट अ लेजिस्लेचर. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर, keeping in view of the prevailing internal security situation fueling by cross border terrorism in the existing state जो जम्मू एंड कश्मीर की थी, जो एक अब ये सेपरेट यूटीज़ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर जो क्रिएट कर दी गई है, यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके अंदर लेजिस्लेचर है. और हमने जो पढ़ा लद्दाख का, उसके अंदर नहीं है. अब एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं यूटीज़ का. तो इन्हें एडमिनिस्टर कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है यूनियन टेरेटरीज के साथ. इवन दो ऑल द यूटीज़ बिलोंग टू द वन कैटेगरी, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. दो सभी जो यूनियन टेरेटरीज होती हैं वो एक कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. एवरी यूनियन टेरेटरी जो एडमिनिस्टर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट, जो अपने एडमिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं उसके थ्रू एक्ट करते हैं. एडमिनिस्टर जो यूटी का एक एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, वो हेड नहीं होता है स्टेट का, लाइक द गवर्नर. प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई करता है डेजिग्नेशन एडमिनिस्टर को. वो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है वो, और चीफ कमिश्नर भी होता है, और एडमिनिस्टर भी होता है. और एट प्रेजेंट इट इज़ एन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द केस ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख. और एडमिनिस्टर है किन केसेस में? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप. और प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का, उसे भी अपॉइंट कर सकता है एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटी. इन दैट कैपेसिटी जो गवर्नर है वो एक्ट करता है एज इंडिपेंडेंटली ऑफ हिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी गवर्नर ऑफ स्टेट को वो एडमिनिस्टर बना सकता है, उसकी जो एडजॉइनिंग यूटी लगती है अगर उस स्टेट से. और इन कैपेसिटी में जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उसमें एक्ट करता है विद इंडिपेंडेंट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द यूटीज़ जो होती हैं पुडुचेरी की, जो पुडुचेरी की यूटी है यूनियन टेरेटरीज ऑफ पुडुचेरी इन 1963, दिल्ली की 1992 और जम्मू कश्मीर की 2019, उन्हें लेजिस्लेटिव का असेंबली प्रोवाइडेड की गई है एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड किए जाएंगे बाय द चीफ मिनिस्टर. और जो रिमेनिंग यूटीज़ हैं, जो रिमेनिंग 5 यूटीज़ डू नॉट हैव मच पॉपुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन द यूटीज़ वो डिमिनिश नहीं कर देता कि उनका सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ओवर देम. बेसिकली इसमें यही कि अगर किसी के अंदर ये असेंबली और लेजिस्लेचर नहीं है तो वो डिमिनिश नहीं कर देता जो सुप्रीम कंट्रोल है प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का उनके ऊपर. तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट यूटीज़ के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एनी ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूनियन टेरेटरीज, इवन द स्टेट लिस्ट के भी. और ये पावर है पार्लियामेंट की, एक्सटेंड होती है टू पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर विच हैव देयर ओन लोकल लेजिस्लेचर. और ये जो पार्लियामेंट की जो पावर है कि वो कानून बना सकती है इवन इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट, ये जहाँ पे लेजिस्लेचर है भी उनमें भी एक्सटेंड करती है, वहाँ पे भी लागू होती है. तो वो कौन कौन से हैं हमने अभी पढ़े हैं? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर. दिस मीन्स डैट कि जो लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट की फॉर द यूटीज़ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वो अनएफेक्टेड रहती है अगर उसके पास अपना लेजिस्लेचर है भी तब भी. बट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पुडुचेरी कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. की और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी की वो भी कानून बना सकती है कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है. सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की वो कोई भी कानून बना सकती है जो कोई भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर है, एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, पीपीएल, आईपीएल से याद रखेंगे हम पीपीएल की, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट में भी. तो अब दिल्ली का जो एक्सेप्शन पीपीएल याद रखेंगे, डेट इज़ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. लाइकवाइज जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू और कश्मीर की वो भी कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर हैं. आप ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, यहाँ पे पीपीएल में एल नहीं है, लैंड नहीं है, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. तो आपको ये तीनों ही क्लियर हो जाने चाहिए. आप देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस. किन के लिए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव
एंड लद्दाख। और इन केस ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो जो प्रेसिडेंट है क्या वो कानून बना सकते हैं बाय मेकिंग रेगुलेशंस, बट ओनली जब असेंबली वो सस्पेंड हुई हुई हो या डिसोल्व हुई हो। और जो रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाते हैं उनका सेम इफेक्ट और सेम फोर्स होती है जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की होती है, और वो अमेंड और रिपील भी किए जा सकते हैं किसी भी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के इन रिलेशन टू द दीज यूनियन टेरेटरीज। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, कैन मेक जो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस प्रोग्रेस ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर द अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। और जो इन केस ऑफ पुडुचेरी में जो प्रेसिडेंट है वो कानून बना सकते हैं रेगुलेशंस बनाकर बाय नॉट ओनली बट, लेकिन केवल किस केस में जब वो वहाँ की असेंबली पुडुचेरी की डिसोल्व हो या सस्पेंड हुई हुई हो। और ये रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट द्वारा बना जाता है उसका सेम इफेक्ट और सेम फोर्स होती है जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की होती है, और वो रिपील और अमेंड केवल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा इन रिलेशन टू दीज यूटीज़। और पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर यूटीज़, और किसी उसे पुट कर सकती है जो हाई कोर्ट उसके एडजन स्टेट से लगती है उसके जुडिक्शन में। और दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरेटरी जिसकी अपनी हाई कोर्ट है सिंस 1966, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है गॉड जुडिक्शन ओवर द 2 यूटीज़ जो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। एंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी वो किसके अंदर है, वॉज प्लेस अंडर द कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा, केरला एंड मद्रास हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। और जो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट है इज़ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 यूनियन टेरेटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरेटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली डाल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर प्रोविज़न दिया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरेटरीज। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हाईलाइट कर सकते हैं बुक में कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरेटरीज, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी वो अप्लाई होता है एक्वायर्ड टेरेटरीज पर भी। अब स्पेशल प्रोविज़न देख लेते हैं दिल्ली के लिए। तो जो हमारा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1999 का, वो प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरेटरीज ऑफ दिल्ली, और उसे रीडेजिग्नेट करता है एज अ नेशनल कैपिटल टेरेटरी इन दिल्ली एंड डेजिग्नेट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली का एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसने क्रिएट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली। प्रीवियसली क्या था कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी दिल्ली के पास एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो स्ट्रेंथ होती है असेंबली की वो फिक्स की गई है 70 मेंबर्स डायरेक्टली जो इलेक्ट होंगे लोगों के द्वारा, और इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट 3 मैटर में जो हम देख चुके हैं, PPL दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। बट जो लॉ ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल ओवर दोज जो असेंबली द्वारा बनाए जाते हैं, और जो कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं वो प्रिवेल करते हैं, मतलब उनकी प्राथमिकता ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द लॉज जो असेंबली द्वारा बनाए जाते हैं। और जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो फिक्स है, डेट इज़ एट द वो 10% होती है जो टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली, डेट इज़ 7 एंड 1 चीफ मिनिस्टर और 6 अदर मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इट इंक्लूड CM ऑल्सो। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द CM। और जो मिनिस्टर्स करते हैं होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द असेंबली, दैट इज़ द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ अवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो हेडेड किए जाएंगे बाय द चीफ मिनिस्टर, एड और एडवाइस करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार जो वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम करेगा। और इन द केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन जब भी होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स के बीच में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो मैटर प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा फॉर द डिसीजन, और उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना होगा। और एक कोई भी सिचुएशन जब अराइज करेगी इन विच जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टेरेटरी का वो अपने अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस नहीं चल रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकते हैं देयर ऑपरेशंस एंड कैन मेक नेसेसरी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविज़न जिससे वो एडमिनिस्टर कर सकें टेरेटरी को। और इन ब्रीफ में बोलें कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं दिस अपना प्रेसिडेंट रूल उस टेरेटरी के अंदर, और ये किया जा सकता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द
लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज कि कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज, ये आप प्रेसिडेंट रूल जो इमरजेंसी प्रोविजन चैप्टर है वहाँ से ज़्यादा क्लियर आपने अगर वो किया होगा तो ये आपको विद इन सेकेंड और क्लियर हो जाएगा कि ये हो सकता है अदर ऑन द रिपोर्ट की लेफ्टिनेंट की गवर्नर की रिपोर्ट देगा तब भी हो सकता है, और उसके बिना भी वो कर सकते हैं। और ये प्रोविज़न रिजेंबल करता है आर्टिकल 356 को, वो डील करता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एम्पावर्ड है कि वो ऑर्डिनेंस को भी ला सकता है, जिसमें जब असेंबली रेसेस पे होती है, और जो ऑर्डिनेंसेस होता है उसका सेम फोर्स होती है और पावर होती है जो एक्ट ऑफ द असेंबली का होता है। और ऐसा सच जो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है वो असेंबली द्वारा अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 6 वीक फ्रॉम इस रीअसेंबल जब दोबारा हो जाती है। एंड इट कैन ऑल्सो भी विड्रॉ बाय, वो विड्रॉ भी कर सकता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये होता है अपने ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम पे, बट ही कैन नॉट प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन असेंबली इज डिसोल्व और सस्पेंडेड। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑर्डिनेंस तब नहीं ला सकता जब असेंबली डिसोल्व हो या सस्पेंड हो, वो जब रेसेस में हो कि तब ही ला सकती है। और ये आपको ये सारी टर्म्स हमारे पार्लियामेंट के चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फर्दर नो सच ऑर्डिनेंसेस कैन बी प्रोमोलगेटेड और विड्रॉ विदाउट द प्योर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑर्डिनेंस लाया नहीं जाएगा और विड्रॉ भी नहीं किया जाएगा बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। इट्स मीन्स कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस को लाए और उसको विड्रॉ भी कर ले। अब एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूटीज़ देख लेते हैं कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है 1961 का, जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर की, वो जो नोडल मिनिस्ट्री है ऑफ ऑल द मैटर्स ऑफ द यूनियन टेरेटरीज रिलेटिंग टू द लेजिस्लेचर, फाइनेंस एंड बजट, सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर का। तो जो ऑल यूटीज़ हैं विदाउट लेजिस्लेचर डेट इज अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली जो अब एक बन चुकी है, लक्षद्वीप एंड लद्दाख जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, HMAC याद रखेंगे आप कि होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी और AAC डेट इज एडमिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, वाइल जो HMAC होती है वो चेयर की जाती है बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, और AAC है वो चेयर की जाती है बाय द एडमिनिस्टर ऑफ द कंसर्न यूटीज लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द लोकल बॉडीज़, एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल उस रेस्पेक्टिव यूटीज़ के, वो मेंबर होते हैं इन कमेटीज़ के। और जो अदर कमेटीज़ हैं डिस्कस द जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूटी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो जिनमें ये लेजिस्लेटर नहीं होता तो वहाँ पे HMAC और AAC बनती है। HMAC इज़ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी और AAC इज़ एडमिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी। जो नेम ही सजेस्ट करता है, जो HMAC है वो चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, और AAC डेट इज़ एडमिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी चेयर की जाती है एडमिनिस्टर द्वारा ऑफ द कंसर्न यूटीज़। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकल बॉडीज़ के, वो मेंबर होते हैं इन कमेटीज़ के। और जो कमेटी वो डिस्कस करती है जनरल इशू रिलेटेड टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूटीज़ का। और यहाँ पे दी हुई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यूटी का एट अ ग्लांस, तो देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। चंडीगढ़ हम देख चुके हैं अंडर द पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ पे एडमिनिस्टर है। दादर नगरी और दोनों दमन एंड दीव जो मर्ज हो चुकी हैं दोनों एडमिनिस्टर के अंदर में है, और जो एक ही हो चुकी हैं अब, और अंडर द बॉम्बे हाई कोर्ट। दिल्ली इज एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों हैं। यहाँ पे असेंबली भी है और सेपरेट हाई कोर्ट भी है 1966 से। और 6th लक्षद्वीप, वहाँ पे एडमिनिस्टर है और ये अंडर केरला हाई कोर्ट के अंदर आता है। 7th इज पुडुचेरी, यहाँ पे लेफ्टिनेंट भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, काउंसिल मिनिस्टर भी है, बिकॉज यहाँ पे असेंबली है। ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर यहाँ की अपनी इनकी है अंडर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, यहाँ पे असेंबली है तो तीनों होंगे। 9th इज लद्दाख, यहाँ पे असेंबली नहीं है तो ये केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर ही आता है। नोट क्या है कि जो गवर्नर है पंजाब का इज़ कॉन्करेंटली द एडमिनिस्टर ऑफ द चंडीगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एडमिनिस्टर है दादर नगर हवेली इज़ करंटली द एडमिनिस्टर ऑफ दमन एंड दीव, अब तो ये कॉमन ही हो गया है जो एडमिनिस्टर होता है। लक्षद्वीप का एक सेपरेट एडमिनिस्टर है। यदि वे कंपेयरिंग स्टेट्स एंड यूटीज़ कि जो स्टेट्स होती हैं उनके देयर रिलेशनशिप विद द सेंट्रल फेडरल होते हैं, और इनके जो रिलेशनशिप यूटीज़ के सेंटर के साथ यूनिटरी होते हैं।
ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर करते हैं सेंटर के साथ, और ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं और एडमिनिस्टर किए जाते हैं सेंटर के साथ, और दे हैव द ऑटोनॉमी, स्टेट्स हैव द ऑटोनॉमी, बट यूटीज डोंट हैव एनी ऑटोनॉमी. देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टेट के अंदर. और जो यूटीज़ में हमने पढ़ा था कि ये पार्ट तो एक ही हो, यूनिटी तो है, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी यूनिटरी नहीं है. अब जो फिफ्थ है कि देयर एग्जीक्यूटिव हेड नोन एज गवर्नर. फिफ्थ है कि इनका जो एग्जीक्यूटिव हेड है इज़ नोन बाय वेरियस डेजिग्नेशन लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर, जो हम देख चुके हैं. सिक्स्थ है जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है स्टेट का. यहाँ पे जो एडमिनिस्टर होता है वो एजेंट होता है प्रेसिडेंट का. सेवेंथ है कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट एक्सेप्ट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं. तो पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती जो सब्जेक्ट मेंशन है स्टेट लिस्ट में, एक्सेप्ट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी सेंट्रल स्टेट में. अब जो सेवेंथ है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है कोई भी सब्जेक्ट में, तीनों ही लिस्ट में जो मेंशन है. एंड द स्टेट लिस्ट इज इन रिलेशन टू द स्टेट्स एक्सेप्ट अंडर रिलेशन टू द यूटीज, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी. जैसे दिल्ली के केसेस में था पीपीएल, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. और आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि 239 दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, 239A क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ एट द यूटी. 239AA जो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. 239AB की प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वेरी इंपॉर्टेंट. 239B की पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट करता है ड्यूरिंग द रेसेस, ओनली रेसेस, नॉट इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसॉल्व. 240 पावर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की रेगुलेशन बना सकती है विद सर्टेन यूटीज़. 241 हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज़ एंड 242 को जो रिपील कर दिया गया. तो गाइज हमारे चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. एंड इफ